राहिल बड़े गुस्से में जाता है और बारी को जाके कहता है कि तुम क्या समझ रहे हो कि तुम्हारे इस एटीट्यूड की वजह से सारा काम ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि तुमने मेरी बहन को किस कदर जलील किया और तुम्हारी बहन के फ्यूचर पे रत्ती भर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मतलब ये है कि तुम्हें अब ये बात को समझना चाहिए था। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मिनाल को ये चीज़ साबित करवा के रहूँगा कि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है अपने भाई के साथ मिलकर। जिस पर बारी कहता है कि इन सब चीज़ों का उस पे क्या कसूर, यानी उसका क्या कसूर, तुम्हें भी इस बात को समझना होगा। लेकिन बिल्कुल भी वो इंसान इस बात के लिए राज़ी नहीं हो रहा। बारी काफ़ी परेशान है और कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये लोग इतने घटिया भी हो सकते हैं। अगर इनको अपना मुफाद ना मिला तो इन लोगों ने किस कदर घटियापन पे उतर आए हैं ये लोग। लेकिन जब आप देखेंगे कि नाया कहती है मिनाल को जाके कि तुम अगर यहाँ पर रही तो मैं तुम्हें यहाँ पे जीने नहीं दूंगी, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंकि जैसे ही मैं तुम्हें देखती हूँ तो मेरा खून खोलने लग जाता है और मुझे अपनी सारी की गई ज़िल्लतें याद आने लग जाती हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर आप देखेंगे कि मिनाल का बाप कहता है कि बेटा तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी हो और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं वाकई में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ऐसा नहीं है कि इन सारे मामलात की वजह से तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कम हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि रहील अच्छे तरीके से दिमाग फेर चुका है। उसकी माँ ने उसका दिमाग इस तरीके से भर दिया है कि हर किस्म की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है। अब वो मिनाल को तरह तरह की बातें सुनाकर उसको जलील करने की कोशिश में लगा रहता है। बस उसका और कोई मकसद बाकी नहीं रहा और इस चीज़ की मिनाल को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग किस लालच की बिना पर ये सब कुछ कह रहे थे और अनाया जिस लालच की बिना पर मानी थी वो लालच यही थी कि ताकि उसकी शादी बारी से हो सके। समझ आ रही है इन लोगों को, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करती चले जा रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे काफ़ी खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है अपनी ज़िंदगी से और वो समझ चुकी है कि बारी का नसीब ही उसके साथ जुड़ा हुआ था और यही हकीकत थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खुशी अब बहुत जल्द एक गम में तब्दील होने वाली है। मतलब ये है कि नाया उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करेगी जिसकी वजह से हर चीज़ उलट-पुलट हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है अब जाकर इस बेचारी परिशे को। लेकिन परिशे इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है और कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया और कहा वो सब कुछ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के कहने पे किया। इसमें मेरी कोई भी रज़ामंदी शामिल नहीं थी। हकीकत तो ये है कि मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है ये सब कुछ करके। मैं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें किसी को लेके परेशान होने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी को वबाल करने के लिए अनाया बेगम वहाँ पे बैठी हुई है और अनाया अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर देगी। उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। उसका दिमाग इस कदर घुमा हुआ है कि बस वो पागल हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा आलिम खुश है ज़ुबैदा से और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि परिशे का रिश्ता इस तरीके से हो चुका है। मैं भी असल में यही चाहता था और देखो आज वही हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे यकीन था तुम्हारी तरबियत पर कि इसकी वजह से बहुत अच्छी जगह पे हमारी बेटियों के रिश्ते होंगे। तो देख लो वही हुआ। जिस चीज़ की ख्वाहिश मैंने की थी, जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसका बाप और ज़ुबैदा कहती है कि बस उनके नसीब की दुआ कीजिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरकार रहील मिनाल के खिलाफ हो ही गया। वो उसको तरह तरह की बातें सुनाता और कहता है कि तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, कैसे अपने ससुराल को छोड़ के तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों की तरफ ही है। तुम्हें अपने भाई और अपने बाप के अलावा इस दुनिया में और नज़र क्यों नहीं आता कोई। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से घर में इतना ववेला और तमाशा मचाया जा रहा है। आगे से आप देखेंगे कि राहील का बाप कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या क्या मसला हमारे घर में बना हुआ है और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की टेंशन है। ये चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें बारी को समझाना होगा और अगर वो नहीं समझता और आया का किसी भी तरीके से दिल दुखाने की कोशिश करता है तो मैं कभी उसको माफ़ नहीं करूँगा।
ये बात तुम लोग अपने ज़हन में अच्छे तरीके से बिठा के रखना। जिसको सुनकर साफ-साफ उसका बाप कह देता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस किस्म की कोई भी डील करने की ज़रूरत नहीं है। बात तो ये बिल्कुल तय है कि अब आपको ये बात सोचनी होगी। ये क्या बात हुई कि अगर बारी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहा, तो आप लोग मिनाल की ज़िंदगी को तबाह कर दो। मैं आप लोगों को ये सब कुछ नहीं करने दूँगा। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ीद गुस्से में आ जाता है उसका बाप। लेकिन जी आप देखेंगे कि रहील का दिमाग बुरे तरीके से फिर चुका है और वो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि आज तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए किस तरीके से तुमने हर चीज़ ख़राब कर डाली, हर चीज़ का तमाशा बना के रख दिया। मिनाल काफ़ी परेशान और कहती है कि इन सब चीज़ों में कोई कसूर नहीं मेरा, हकीकत यही है और आप जानते थे कि बिल्कुल भी बारी नाया को पसंद नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद आखिर किस ज़िद पर आप लोग ये फ़ैसला कर रहे थे। इस रिश्ते का अंजाम यही होना था। बारी उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका था कि वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो बेहतर यही है कि आप लोग भी इस बात को समझ जाओ। इसी में ही आप लोगों की भलाई है। लेकिन कहाँ कोई समझ आ रही है इन लोगों को, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करती चले जा रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे काफ़ी खुश और मुत्तमिन नज़र आ रही है अपनी ज़िंदगी से और वो समझ चुकी है कि बारी का नसीब ही उसके साथ जुड़ा हुआ था और यही हकीकत थी। जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खुशी अब बहुत जल्द एक गम में तब्दील होने वाली है। मतलब ये है कि नाया उसको ऐसे नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई ऐसा तमाशा क्रिएट करेगी जिसकी वजह से हर चीज़ उलट-पुलट हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है अब जाकर इस बेचारी परिशे को। लेकिन परिशे इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है और कहती है कि जो कुछ भी मैंने किया और कहा, वो सब कुछ मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के कहने पे किया। इसमें मेरी कोई भी रज़ामंदी शामिल नहीं थी। हकीकत तो ये है कि मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने बहुत बेहतरीन फ़ैसला किया है ये सब कुछ करके। मैं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें किसी को लेके परेशान होने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों की टेंशन ना लो। बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ को पता ही नहीं है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी को वबाल करने के लिए अनाया बेगम वहाँ पे बैठी हुई है और अनाया अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर देगी। उसको इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। उसका दिमाग इस कदर घुमा हुआ है कि बस वो पागल हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा आलिम खुश है ज़ुबैदा से और कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि परिश्ते का रिश्ता इस तरीके से हो चुका है। मैं भी असल में यही चाहता था और देखो आज वही हुआ। मुझे इस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था और मुझे यकीन था तुम्हारी तरबियत पर कि इसकी वजह से बहुत अच्छी जगह पे हमारी बेटियों के रिश्ते होंगे। तो देख लो वही हुआ, जिस चीज़ की ख्वाहिश मैंने की थी। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है उसका बाप और ज़ुबैदा कहती है कि बस उनके नसीब की दुआ कीजिए। इसके अलावा हम कुछ